डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो गाइस, एक्सप्लोर देसी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको सरस्वती नदी जो माना में स्थित है, इस नदी को ज्ञान रूपी गंगा माँ सरस्वती नदी कहा जाता है। इसी नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास जी और श्री गणेश जी ने वेदों पुराणों की रचना की थी और यहीं पर महाभारत की रचना भी की गई थी। देखो दोस्तों, नदी का बहाव कितना तेज़ है, आवाज़ कितनी तेज़ आ रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि पानी का बहाव कितना तेज़ है। अब मैं आपको सरस्वती नदी के कुछ इतिहास के बारे में बताती हूँ, जो ऐसे है। सरस्वती नदी एक प्राचीन नदी है जिसकी चर्चा वेदों में भी है। इसे वेद समृद्धि वेदवती भी कहते हैं। षणवेद सरस्वती का अत्रवती और उदकवती के रूप में वर्णन आया गया है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती है और इसके किनारे अत्र की प्रचुर उत्पत्ति होती है। कहते हैं कि नदी पंजाब सिरमौर राज्य की पवित्र भाग से निकलकर अवाला और कुरुक्षेत्र के थल होती हुई पटियाला राज्य में प्रशिष्ट होकर सिरसा जिले के दृश्यदृशी कंकार नदी में मिल गई थी। प्राचीन काल में इस सम्मिलित नदी के राजपूताना के अनेक स्थलों को जल सिक्त कर दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह गंगा और यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई। कालांतर में यह इन सब स्थानों को तिरोहित हो गई। फिर भी लोगों की धारणा है कि प्रयाग में वह अब भी अतःशिला होकर बहती है। मनुस्मृति में स्पष्ट है कि सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग ही ब्रह्मावर्त कहलाता है। वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा है और इसे परम पवित्र नदी माना जाता है, क्योंकि इसके तट के पास नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। इसी कारण सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। त्रिवेद के नदी सूक्त में सरस्वती का इस प्रकार उल्लेख है कि इम में गंगे यमुने सरस्वती। इसकी वंदना 3 संपूर्ण तथा अनेक मंत्रों में की गई है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में इसे वाणी की देवी के रूप में देखा गया है, क्योंकि तब तक यह लुप्त हो चुकी थी, परंतु इसकी महिमा लुप्त नहीं हुई। और उत्तर वैदिक काल में सरस्वती को मुख्यतः वाणी के अतिरिक्त बुद्धि या विद्या की देवी भी माना गया है। ब्राह्मण की पत्नी के रूप में इसकी वंदना के गीत गाए जाते थे। सरस्वती को नदीत माँ की उत्पत्ति दी गई है, उसकी एक शाखा भी है। ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी के विलुप्त होने का उल्लेख आता है। इसके अतिरिक्त सरस्वती नदी के स्थल के रूप में पहचानी गई है, जो यमुनोत्री के पास अब स्थित है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे बाकी लोगों को सभी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल के माध्यम से हिल स्टेशन, धार्मिक स्थल, भारतीय टूरिस्ट पैलेस की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू।